हेलो एवरीवन। जिस टॉपिक में अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एंट्रेंस एग्ज़ाम में या फिर बीएड करने के दौरान या बीएड के करने के बाद भी जो टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी यह इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कहीं पर भी पूछे जा सकते हैं और इसका नॉलेज होना ज़रूरी है। क्या है टॉपिक? लिखा हुआ है बाल केंद्रित शिक्षा, यानी इंग्लिश में कहा जाता है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। अभी वर्तमान में जो हमारा शिक्षा पद्धति है वो किस तरह का है? तो जो प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम हमारा है यह किस तरह का है? तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। हम लोग जो शिक्षा देते हैं तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है ये, यानी बाल केंद्रित। पूरी तरह से सब कुछ अ, बच्चे के अकॉर्डिंग ही हम लोग को सारा रूल रेगुलेशन व्यवस्था जो है सब कुछ उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को तैयार करना पड़ता है। पहले के ज़माने में होता था कि शिक्षक को ही सब कुछ मान लिया जाता था, शिक्षक ही सब कुछ है, उसके बाद है स्टूडेंट, पहले टीचर बाद में स्टूडेंट। बट वैसा नहीं है, समय के साथ इसमें बदलाव भी आया, इस थिंकिंग में इसमें बदलाव भी आया है। अभी क्या है कि पहले बच्चा, उसके बाद शिक्षक और विद्यालय और एजुकेशन और बाकी चीज़। ठीक है, तो देखिए इसमें चेंजेस भी आया है, तो इसको ये जानना काफ़ी ज़रूरी है, जिसमें कि बच्चे को ही सब कुछ माना जाता है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जो है, इसके समर्थक कौन थे? इसके समर्थक थे, इसको सपोर्ट करने वाले कौन थे? तो अमेरिका के एक साइकोलॉजिस्ट है जिनका नाम है जॉन डीवी, जिसके बारे में बीएड कोर्स के दौरान भी आप लोग पढ़ेंगे। जॉन डीवी, जॉन डीवी के बारे में ये बहुत काफ़ी, जॉन डीवी का जो लाइफ हिस्ट्री है इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, ये कहीं हर जगह आपका काम आएगा। तो बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक जॉन डीवी थे। इसमें बच्चों के नीड्स के अनुसार ही एक्टिविटी को प्लान किए जाते हैं। बच्चे जिज्ञासु, रचनात्मक और सीखने की जन्मजात क्षमता रखते हैं। भारत में बाल केंद्रित शिक्षा का जो श्रेय है, हमारे भारत से जो बाल चाइल्ड सेंटर जो एजुकेशन है उसका श्रेय जो है, क्रेडिट किसको जाता है? तो गीजू भाई बधेका को दिया जाता है। प्रगतिशील विद्यालय यानी प्रोग्रेसिव स्कूल किसको कहा जाता है? ऐसे स्कूल जो इस चीज़ पर सपोर्ट करते हैं कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होना चाहिए, जो चाइल्ड सेंटर्ड ही एजुकेशन देते हैं, बच्चे का नीड्स को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए सारा चीज़ को, सिस्टम को बनाते हैं। और लर्निंग बाय डूइंग, यानी बच्चा करके सीखेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा, शोध करेगा किसी चीज़ को, बार बार गलती करेगा, उसके फिर उसी से सीखेगा वो। ठीक है, तो इस पर जो फोकस करती है उस तरह के ही विद्यालय को प्रगतिशील विद्यालय कहा जाता है, प्रोग्रेसिव स्कूल्स। तो प्रगतिशील विद्यालय में करके सीखने पर जोर दिया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसके बारे में और क्या लिखा हुआ है। और कुछ पॉइंट इसमें है, ये देखना काफ़ी ज़रूरी है ये पॉइंट। हाँ, आगे देखिए, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में लिखा हुआ है कि प्रगतिशील विद्यालय में करके सीखने पर जोर दिया जाता है। अभी हम लोग इसको देख चुके हैं। आगे लिखा हुआ है कि प्रगतिशील विद्यालय में बच्चा समाधान करता बने, मतलब कहीं कुछ किसी का सॉल्यूशन लाना है, किसी क्वेश्चन में कुछ उस तरह का दिक्कत है तो बच्चा ही उसको बनाएगा, वही उसका समाधान निकालेगा, ना कि टीचर पर ही पूरी तरह से आश्रित हो। वैसा नहीं है, बच्चे को सब कुछ, इसमें इनिशिएटिव बच्चे को लेना है, शुरुआत बच्चा ही करेगा। समाधानकर्ता बने और महत्वपूर्ण कौशल व चिंतन सीखे। बच्चा वर्तमान जीवन के लिए सीखे। बच्चा जो है, जैसे समय का तीन रूप होता है, एक पास्ट होता है, एक प्रेजेंट होता है, एक फ्यूचर होता है। तो बच्चा फ्यूचर के लिए नहीं, बल्कि अभी जो प्रेजेंट है अपना प्रेजेंट को अच्छा बनाने में, वर्तमान को अच्छा बनाने में लगा रहे, सीखता रहे। ठीक है, बच्चा वर्तमान को सीखने के लिए सीखेगा। आगे लिखा हुआ है कि संपूर्ण रूप से पाठ्यपुस्तक जो टेक्स्ट बुक है उसी पर पूरी तरह से निर्भर नहीं होना है, और उसी को भगवान मानना गलत है। अकॉर्डिंग टू चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, पुस्तक को ही सब कुछ मान लेना नहीं है, यह मात्र एक साधन का प्रकार होना चाहिए। प्रगतिशील शिक्षा में या प्रगतिशील जो स्कूल है उसमें इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के मनोवैज्ञानिक जॉन डीवी का योगदान है, इनका बहुत बड़ा योगदान है। लर्निंग इज ए सोशल, इनका कहना था कि लर्निंग इज ए सोशल, एक्टिव एंड डेमोक्रेटिक प्रोसेस। अधिगम एक सामाजिक, सक्रिय व लोकतांत्रिक प्रक्रिया होनी चाहिए। अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां, एरर्स जो है एक स्वाभाविक हिस्सा है। बच्चा यदि अकॉर्डिंग टू चाइल्ड सेंटर एजुकेशन यदि बच्चा कुछ गलती करता है, एरर करता है, तो यह एक स्वाभाविक है, गलती होना चाहिए, क्योंकि गलती करेगा बच्चा तभी तो सीखेगा। ठीक है, गलती करते हुए उसे सीखना है। एरर्स एरर्स से बच्चे की
थिंकिंग का पता चलता है। बच्चा जिस तरह का भी गलती करेगा उससे पता चलेगा कि बच्चा का जो थिंकिंग लेवल है वो कैसा है, किस तरह का मिस्टेक किया है, कोई बहुत माइनर सा मिस्टेक है या बहुत बड़ा मिस्टेक है, किस तरह का है। तो मिस्टेक से उसका थिंकिंग को भी हम लोग आराम से पता कर सकते हैं। कई बार बच्चे कुछ भ्रांतियां बना लेते हैं किसी टॉपिक को लेकर, कुछ थोड़ा सा कुछ मिसकंसेप्शन या कुछ अलग कुछ बच्चे किसी टॉपिक के बारे में कुछ अलग चीज़ उनके माइंड में रहता है, उसके बारे में पूछा जाए तो कुछ अलग चीज़ बताते हैं, वो उनको वही पता था या फिर वो उसके बारे में यही सोचे हुए थे। तो ऐसा यदि हो रहा है, जिन्हें गलत संप्रत्यय या रॉन्ग कंसेप्शन ना कहें। बच्चा यदि किसी टॉपिक के बारे में कुछ अलग चीज़ बता रहा है पूछने पर, तो उसे रॉन्ग कंसेप्शन ना कहें कि तुम्हारा जो रॉन्ग कंसेप्ट, इसे ना कहें कि तुम्हारा कंसेप्ट गलत है, ऐसा नहीं बोलना है, बल्कि इसको एक अल्टरनेटिव या फिर नेव कंसेप्शन कहना है कि अच्छा ठीक है, आपका एक अल्टरनेटिव कंसेप्शन है इस टॉपिक को लेकर। तो चलिए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। आप ध्यान इसमें दीजिएगा। बच्चा, जबकि हो सकता है कि वो उसके बारे में गलत जानता हो, बट उसको ये नहीं बोलना है कि आपका जो कंसेप्ट है गलत है, ये नहीं बोलना है। अकॉर्डिंग टू चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, यदि कोई कुछ गलत भी बोल रहा है तो उसको अल्टरनेटिव कंसेप्शन कहना है। और इसको कैसे दूर करेंगे उस बच्चे का उस गलती को, तो क्लासरूम जो डिस्कशन है, क्लासरूम डिस्कशन से इसे इन्हें ठीक किया जा सकता है। क्लासरूम में टीचर और स्टूडेंट सभी मिलकर किसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और इस तरह से चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में इन्हीं बातों पर हम लोग फोकस करते हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू।